राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। सभी जान रहे हैं आग लगने की तैयारी। पहले यदि आग लगती है तो उसे कैसे बुझाया जाएगा, बाढ़ आने से पहले तैयारी की बाढ़ के लिए बचाव राहत कार्य कैसे, क्षति कम से कम कैसे हो, भूकंप रोधी, भूकंप से बचाव की तैयारी, सब कुछ से बचाव की तैयारी तो कर रहे हैं। ये विज्ञान है, विज्ञान इसमें सहयोग कर रहा है, जो भौतिक सुरक्षा संरक्षण प्रदान कर सकता है। रोक नहीं सकता किंतु बहुत क्षति को कम करता है। मृत्यु से, दुख से, मृत्यु वाली दुख से सुरक्षा के बारे में क्यों नहीं सोचते? विज्ञान तो यहाँ पर नहीं सोचने वाला है। इस विषय में ये जो चर्चा है, धर्म अधर्म विज्ञान सबसे संबंधित है, महत्वपूर्ण है। लेकिन कोई भी चर्चा महत्वपूर्ण हो अथवा न हो, आपकी रुचि है उस चर्चा में या नहीं, इस पर निर्भर करती है। विज्ञान विज्ञान विज्ञान, हम बार बार इस विषय को उठाते हैं कि धर्म से विज्ञान को तनिक भी न मत जोड़िए। धर्म से विज्ञान को जोड़ना, ये दिखाया जाता है कि आधुनिकता है, खुला विचार है, या पढ़ा लिखा शिक्षित होना, इस सब का एक मानक बनाया जा रहा है कि वैज्ञानिक ढंग से, वैज्ञानिक रूप से सिद्ध करो, विज्ञान से धर्म को जोड़कर बताओ। किंतु यही मूर्खता है, ये मूर्खता है। हम चर्चा में कह रहे हैं कि तीन होता है, थोड़ा संक्षेप में। शरीर आत्मा, शरीर में जो स्वतः सब कुछ हो रहा है, रक्त प्रवाह, बाल का बढ़ना, केस का, अन्न का पचना, सभी सब कुछ शरीर का काम कर रहा है ना, जब तक जीवित है। शरीर आत्मा, अंतरात्मा, अंतःकरण चतुष्ट है। तो विज्ञान शरीर तक ही सीमित है, शरीर आत्मा तक ही है। इससे आगे अंतःकरण चतुष्ट तक विज्ञान की पहुंच नहीं है। विज्ञान दुख की अनुभूति, सुख की अनुभूति, ये अनुभव क्या है, क्या अनुभव कर रहा है, इसको अनुभव, ये उसके बस का नहीं है। उससे आगे की चर्चा तो जो वहाँ तक पहुँच ही नहीं है, अंतरात्मा तक, अंतःकरण चतुष्टय तक, विशुद्धात्मा की चर्चा क्या करें। तो ये विज्ञान किसकी बात करेगा? यदि विज्ञान की पहुँच ही शरीर आत्मा तक है तो शरीर मात्र की ही चर्चा करेगा ना। आज ये धर्म की सिद्धि करेगा तो किस प्रकार से? शरीर के, जबकि शरीर से, शरीर आत्मा से संबंधित जो है वो है आयुर्वेद, वो आयुर्वेद है। धर्मशास्त्र अंतःकरण, अंतरात्मा से संबंधित है। तो दोनों को जोड़ना बहुत बड़ी मूर्खता है। विज्ञान क्या करता है, उदाहरण से समझिए। विज्ञान ने कित प्रगति कर लिया, विकास कर लिया, सब कुछ कर लिया, खूब किया, बहुत बहुत विकास कर लिया, मान लेते हैं, चरमोत्कर्ष चरम पर है। इससे क्या लाभ हानि? एक बहुत बड़ा दुष्परिणाम हम आपको बताने वाले हैं। इसका दुष्परिणाम क्या है? मृत्यु से पहले मरने से संबंधित तैयारी क्यों नहीं? मृत्यु तो अटल है, परम सत्य, मृत्यु निश्चित है, तो उसकी तैयारी क्यों नहीं करते हैं? इसके बारे में विज्ञान तो नहीं बताएगा, ये तो धर्मशास्त्र ही बताएगा। विज्ञान इसमें क्या करने लगा है जानते हैं? जीवित रहते हुए अंत में जो स्वर्ग नरक, जो मोक्ष जो होना है, हो विज्ञान जीवित रहते हुए नारकीय
यातना देने लगा है। गांव में जाकर अभी भी देखिए तो अभी भी मृत्यु के समय को आतुर काल कहा जाता है। जब मृत्यु निकट हो तो उसको आतुर काल कहते हैं। और आतुर काल से संबंधित जो धर्माचरण है, धर्म कृत्य है, वो कर्तव्य है। वहाँ पर आतुर काल में भगवान की पूजा, भगवान के नाम का जप, भागवत, रामायण, गीता इत्यादि का पाठ, दान इत्यादि जो कर्म है वो सब करने चाहिए। किसी के जैसे माता पिता किसी की भी मृत्यु हो रही है, अब यहाँ पर एक और स्पष्टीकरण दे दूँ। स्वाभाविक मृत्यु जो वृद्धावस्था में होती है उसकी चर्चा कर रहा हूँ। आगे जो विज्ञान से संबंधित चर्चा होगी वो स्वाभाविक मृत्यु के विषय में है। दुर्घटना इत्यादि से उसको नहीं जोड़ना है। तो उसमें उसके लिए बहुत सारी व्यवस्था है, बहुत सारे तुलसी दल दिया जाता है, इत्यादि इत्यादि किया करते हैं। ये होता था गांव में, अभी भी होता है। किंतु जिनके पास पैसे आ गए उनके लिए विज्ञान ने क्या किया, उनको वेंटिलेटर पर आईसीयू में भर्ती करके वेंटिलेटर पर देकर नाक में पाइप, मुंह में पाइप, ये नारकीय यातना से कम नहीं होता है। ये जो सब कुछ वहाँ पर उसको चाहिए क्या, आतुर काल में क्या करना है इसका विधान शास्त्रों में है कि आतुर काल में भगवान की पूजा करो, भगवान का नाम जपो, भगवान के भजन करो, भागवत गीता रामायण इत्यादि पढ़ के सुनाओ, वैतरणी दान करो, ये दान करो, धर्माचरण करो, क्योंकि मृत्यु को टाल नहीं सकते हो। आतुर काल में क्या, ये सब कर्म करो, मृत्यु तो होनी है। वहाँ पर क्या करते हैं, विशेष करके शहर वाले, और शहर से सभी प्रचलन गांव में भी प्रवेश कर रहा है। तो गांव में भी जिनको पैसे हो जाते हैं उनके लोग भी क्या करते हैं, विज्ञान ने क्या दिया है, उस कष्ट को, उस दुख को और कई गुना बढ़ा दिया। उसको जाकर वेंटिलेटर पर रख लेता है, वो बचने वाला नहीं है, मृत्यु होनी है। कहने के लिए वो कहेगा कि हमने बचा लिया, 1 महीना बचा लिया। 1 महीना बचा के उस बूढ़े को क्या कर दिया, 1 महीना तुमने उसको नरक यातना दिया है। और बच्चे भी इस विषय को, उनके बच्चे भी समझें कि ये जो वृद्धावस्था में जो ये दुर्गति की जाती है ये तो नरक यातना के समान है। वहाँ होना क्या चाहिए था कि नरक से बचाने का प्रयास, पापों के नाश का प्रयास। भगवान के नामों का जप करेंगे, पढ़ने और सुनने दोनों में फल समान होता है। तो वहाँ पर जो मरणासन्न है वो स्वयं न भी कुछ पाठ कर सके, किंतु कोई और भी करे, उसके कानों में यदि जाता रहे तो भी उसको फल मिलेगा, वो केवल सुनता भी रहे तो। यह नहीं करके उससे क्या होगा, उसके पापों का नाश होगा, उसके पापों का शमन होगा। तो ये सभी क्रियाएं ना करके जिससे कि उसकी नरक यातना का निवारण हो, उसको जीते जी भी नरक यातना देने लगे, ये विज्ञान की देन है, ये विज्ञान की देन है। इसको छोटा सा विषय मत समझिए, छोटी सी कि वो ऐसा होता है, छोटी सी बात नहीं है। शास्त्रों में जो विधान है वो तो है कि मरने की तैयारी का विधान है। मरने की तैयारी करो, मरने से पहले ये करो, ऐसा करो, ऐसा, मरने से डरो नहीं, मृत्यु के लिए तैयार रहो और इस प्रकार से मरो, इसके लिए विधान है। विज्ञान कभी आपको इस विषय में बताता है? विज्ञान आपको सदैव कहता है नाक में पाइप लगाओ, मुंह में पाइप लगाओ, शरीर को जहाँ तहाँ चीर के रख दो,
क्योंकि कुछ भी स्वतः नहीं होगा शरीर से, जो कुछ भी होगा पाइप के माध्यम से होगा। उस समय उसकी क्या, उसके दुखों का वर्णन नहीं किया जा सकता। उससे अच्छा आपने बहुत लोगों को देखा होगा जो तो चेतना में उस समय नहीं रहता है, शरीर से उसका दुख प्रकट नहीं हो पाता है, किंतु जो चेतना में रहते हैं वो लोग कहते हैं कि हमको मारने वाली दवा दे दो, कहते हैं या नहीं? बहुत लोग कहते हैं। तो उस दुख से उसको मुक्त होना है, और विज्ञान उसको उस दुख में और अच्छा बचा लेगा क्या? बचा लेता है क्या? बचा भी लेगा तो कितने दिन? कहने के लिए कहा हाँ हमने 1 महीना 2 महीना बचा लिया। 2 महीना 3 महीने बचा लेने से क्या कर लिया उसने? कौन सा पहाड़ उखाड़ लिया? कौन सा पहाड़ गाड़ दिया? क्या कर लेगा वो? 6 महीना ही मान लीजिए, 6 महीना उसको विज्ञान ने और बेड पर रख दिया कि जीवित रहा, तो क्या कर लिया? ये विचार करने का विषय है। कष्ट दिया और क्या किया? और कुछ नहीं किया। पैसा लूटा, परिवार वालों को लूटा। कितनी बड़ी लूट होती है, जो लूटे हैं वो जो समझें, इसमें बहुत बड़ी लूट होती है। और विज्ञान ने क्या किया? लोगों को लूटने का तरीका निकाला कि कैसे, किस, कहाँ, कैसे, कब, किस प्रकार से लूटते रहे। लोगों को लूटने का तरीका निकाला, और कष्ट कभी दूर नहीं करता विज्ञान। विज्ञान किसी भी प्रकार से कष्ट दूर नहीं कर रहा है। विज्ञान से जितनी व्यवस्था आपके पास आने लगी है, दुख उतना बढ़ने ही लगा है। दुख कहाँ कम हुआ? दुख तो और बढ़ गया है। लोगों के दुख, कहने को सुख के साधन कह रहे हैं कि सुख के साधन, सुख की व्यवस्था, भोग की व्यवस्था बहुत सारे हैं, लेकिन वास्तव में दुख ही बढ़ाया है विज्ञान ने। सभी स्थानों पर, सभी जगहों पर, वो जिनके पास सभी प्रकार की सुविधा भरी जीवन शैली है, वो विचार कर सकते हैं कि उनके पास कितना सुख है। उनके पास और जितनी व्यवस्था है उतना अधिक दुख है। अब एसी घर में रहते हैं तो उसके लिए गाड़ी एसी वाली चाहिए, ऑफिस एसी वाला चाहिए। तीनों में यदि अंतर हो जाएगा तो उससे भी समस्या होगी। मतलब वो आदमी जेल में है, एक तरह से कारागार में, वो खुली हवा में नहीं जा सकता है। इस प्रकार की व्यवस्था हो गई। जाने से पहले भी उसको, मतलब जा नहीं सकता का तात्पर्य है कि सामान्य रूप से वो कहीं आ जा नहीं सकता, उसके लिए भी उसकी थोड़ी सी पूर्व तैयारी होती है। तो विज्ञान आपको आगे जो आने वाली मृत्यु है, सबकी है। अपनी बात करूं, मेरी भी और सबकी। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी, रावण ने कितना बड़ा वरदान लिया था, रावण भी मारा गया। हिरण्यकश्यप ने कितना वरदान मांगा था, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, सुबह दिन में न मरूं, रात में न मरूं, धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं, आदमी से न मरूं, जानवर से न मरूं, पुरुष से न जाने क्या क्या, घर में न मरूं, बाहर न मरूं, क्या क्या नहीं मांगा, क्या क्या व्यवस्था। अब स्वयं मतलब ऐसा कर लिया कि किसी प्रकार से पूरी बुद्धि लगा लिया कि इतना कर लेता हूँ तो मैं नहीं मर पाऊंगा। फिर भी भगवान ने हिरण्य नरसिंह अवतार लेकर उसको मारा या नहीं मारा? उसकी मृत्यु हुई या नहीं हुई? मृत्यु हुई। मधुकैटभ मरा या नहीं मरा? सर्वत्र सभी जगह जल था। भगवान ने कहा कि मैं तुमको मारना चाहता हूँ, तो कहा जहाँ पर जल नहीं हो वहाँ हमको मार दीजिए। उसने देखा कि जहाँ देखो हर जगह जल ही जल है, बिना जल वाला कोई स्थान ही नहीं है। भगवान ने उसको अपनी जगह पर
रख लिया और कहा यहाँ पर जल नहीं है, अब यहाँ मार दो, काम मरना होता है, मरेगा। तो उसकी तैयारी क्यों नहीं, प्रश्न यह है। विज्ञान तो नहीं कहेगा, विज्ञान कहाँ कहता है। अपने बच्चों को भी इतना अपडेट, ना तो स्वयं इतना अपडेट हो जाइए, और ना ही बच्चों को इतना अपडेट। कहा जाता है कि अपडेट हो जाइए, अपडेट हो जाइए, अपडेट हो जाइए। अपडेट होने का मतलब क्या, इसी तरफ जाना है ना। इतना भी अपडेट नहीं होना है कि नारकीय यातना मरने से पहले भी भोगना पड़े। वैसे ये दुर्गति अधिकतर पैसे वालों की होती है, और अर्थो ह्यनर्थः मूलम, अनर्थ का अर्थ अनर्थ का मूल है। अर्थ का मूल होता है, तो अनर्थ करके जिस अर्थ को लाया है उस अर्थ के कारण दुख होना है, ये भी एक तथ्य है। और उसी की व्यवस्था में दुख के और उपाय बन गए, किंतु अपनी तैयारी तो स्वयं करेंगे ना। इतना भी बच्चों को अपडेट नहीं करना चाहिए कि वो मरने के बाद नरक से क्या बचाए। जीते जी भी नरक में दे दे, नारकीय यातना दे दे। आतुर समय में उसको क्या करना चाहिए यह उसको ज्ञात रहे। लोग मरने के लिए जाते थे, जब आता था अंत समय तो लोग तीर्थों में जाते थे। विशेषकर काशी का महत्व है, वाराणसी काशी में विशेष रूप से जाते थे। वहाँ पर ये शास्त्रोक्त है और व्यवहार में होता भी था। विज्ञान ने इसको अब समाप्त कर दिया। वहाँ पर अनशन भी किया करते थे काशी में, कि मतलब वहाँ पर गए और जाने के बाद वहाँ पर फिर स्वस्थ हो गए, फिर जी रहे हैं, तो नहीं अनशन अब कर लेंगे। बहुत लोग ऐसे भी होते थे कि अनशन करने के बाद भी चिरकाल तक जीवित रह जाते थे। अब यहाँ पर विज्ञान वाले क्या प्रश्न कर देंगे कि ये अनशन करके मरना आत्महत्या नहीं होगी। उनका ये प्रश्न होगा विज्ञान से, तर्क से। उनका यहाँ पर एक कुतर्क आ जाएगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये शास्त्रोक्त है, शास्त्र में इसका वर्णन है, इस प्रकार से होगा। शास्त्र में यह बताया हुआ है, इसीलिए यह आत्महत्या नहीं है, यह मृत्यु की विधि है। इसको आत्महत्या नहीं कहा जाएगा। जो अनशन करते थे, अब तो नहीं, या अभी भी करते होंगे, हमें नहीं ज्ञात है। तो उसकी मतलब क्या कि जो वैसे थे जिनको ज्ञात हो जाता था कि अब हमारी मृत्यु होने वाली है, तो वो मृत्यु के लिए काशी चले जाते थे मरने के लिए, या अन्य ऐसा होता था। तो अब क्यों नहीं? क्योंकि अब विकास हो गया, विज्ञान आ गया। अब चाहिए हॉस्पिटल में, अब चाहिए सरकार को टैक्स, उस पर आपके मरने पर भी दवा जो लगेगा, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, ये सब जो लगेगा उसमें टैक्स भी तो सरकार को जाएगा। सरकार को चाहिए टैक्स, कर। और ये विज्ञान वालों ने जो ये तरक्की किया है, नाना प्रकार के ये सब बनाए हैं, उनको भी तो अब उसका लाभ चाहिए। तो अब आप मरने की तैयारी मत कीजिए, भले ही जीते जी नारकीय यातना भोगिए, लेकिन आप वहाँ हॉस्पिटल जाइए। ऐसी व्यवस्था कर लिया विज्ञान ने, क्या दिया, विचार कीजिए। विज्ञान किसके लिए? प्रश्न यह है, किसके लिए विकास? किसके लिए? मनुष्य के लिए, जीवन के लिए। तो जिस विकास से मनुष्य का जीवन और अधिक कष्टमय हो जाए, जिससे और अधिक दुखी हो जाए, वह विकास किस काम का? वह विज्ञान किस काम का जो और अधिक दुखी करे? विज्ञान का प्रयोजन दुख को कम करना होना चाहिए ना, कि दुख कम हो। जैसे धर्म का प्रयोजन कम करना है,
दुख को कम करना है, नरक से बचाना है। और विज्ञान का उद्देश्य दुख को बढ़ाना है, वास्तविक उद्देश्य नहीं है। जो विज्ञान, जो लोग ये करने वाले हैं वो लोग, उन लोगों ने बाजार बना रखा है, वो लोग इसी ध्येय को रखकर काम करते हैं। विज्ञान का उद्देश्य कहना सही नहीं होगा, लेकिन जो 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 लोग काम कर रहे हैं उन लोगों का बाजार बन चुका है, बाजारीकरण हो चुका है। और वो लोग इसी प्रकार से, इसी दिशा में बढ़ रहे हैं कि लोगों का दुख बढ़े। दुख बढ़ेगा तभी तो वो, दुख बढ़ेगा तो जितना दुख बढ़ेगा लोगों का उतना ज़्यादा देंगे। क्या देंगे? धन देंगे, चाहे वो जिस प्रकार से दें। यदि दुख नहीं होगा लोगों को तो वो नहीं देंगे। ये इस बाजार का मुख्य विषय है। तो आज का तात्पर्य इतना ही है कि अपडेट होइए, लेकिन इतना भी अपडेट नहीं होना है कि जीते जी भी नरक यातना भोगनी पड़े। और बच्चों को भी इतना अपडेट मत होने दीजिए कि वो आपको जीते जी नरक की यातना प्रदान करें। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।